अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, नाउ यू आर विद टीचर एमन जी। तो लास्ट टाइम जो मैंने वीडियोस बनाई, जो लेक्चर अपलोड किए थे, उसमें मुझे कमेंट आया था 3 टॉपिक्स जो है ना आप लोगों ने मुझे बताया। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप मुझे फीडबैक देते हैं, मुझे कमेंट्स करते हैं और मुझे मज़ीद वीडियोज़ बनाने के लिए कहते हैं। मुझे खुद ही आप टॉपिक बता देते हैं, मुझे जो है ना ढूंढना नहीं पड़ता कि किस जो है टॉपिक पर मुझे मज़ीद लेक्चर जो है ना वो डिलीवर करना चाहिए। तो आप लोगों ने मुझे कहा कि साहब के लहाके पे वीडियो बनाएं और अल्फाज के तलफ़ुज़ पे, और इसके अलावा खे और खे, इसका जो है फ़र्क। आज की जो वीडियो है वो मैं बना रही हूँ साहब के लहाके पे। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट जो 2 बाकी टॉपिक आपने मुझे बताए हैं उस पर भी मैं नेक्स्ट डे इस तरह से अपलोड। आज आपको मिल जाएगी ये वीडियो, नेक्स्ट आपको नेक्स्ट टॉपिक्स की भी वीडियो मिल जाएगी। तो अभी हम जो है बात करते हैं साहब के लहाके पे, ठीक है। इस पर आपने मुझे वीडियो बनाने के लिए कहा। देखिए साहब के जो वर्ड है, आप लफ्ज़ है कि साहब के लफ्ज़ साबका से निकला है, मतलब साबका पहले, गुज़रा हुआ पहले, ठीक है, साबका से निकला है। तो साबके जो हैं वो क्या होते हैं, वो पहले जो कलमा है उससे पहले एक लफ्ज़ को मिला दिया जाता है। ये क्या आपने याद क्या रखना है, पहले मिला देता है। जब पहले कोई साथ लफ्ज़ लगेगा तो वो बनेगा साबका। जैसे कि एक अहल है और उसके साथ आप लगा दें ना अहल, ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास साबका है। इसी तरह से जो लहाका होता है वो हमारे पास आगे मिलाता है, आखिर में मिलाता है लफ्ज़ को, ठीक है। साबका पहले मिलाता है, लहाका आखिर में मिलाता है। जैसे कि लफ्ज़ है खौफ, उसके साथ हम बाद में लगाएंगे नाक, खौफ नाक। इस तरीके से साबका में पहले जो है मिलाया जाता है, लहाका में बाद में मिलाया जाता है। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपको मैं दिखाती हूँ, उससे हम बनाते हैं साबके भी और लहाके भी, ताकि आपको मज़ीद अच्छी तरीके से समझ आ जाए। कुछ जो है मैं आपके लिए खाली छोड़ दूँगी, वो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। उसमें उनको आपने साबके भी बनाना होगा, लहाके भी बनाना होगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम अपने कॉपी रजिस्टर की जानिब। अब यहाँ पे मैंने कुछ जो है वो साबके लिख दिए हैं, कलमे जो है ना वो मैंने लिखे हैं। अब इसके साथ हमने जो है अल्फाज लगाने हैं, ठीक है। हम अल्फाज लगा के इसको साबका बनाएंगे। जिस लफ्ज़ के साथ हम एक लफ्ज़ लगाएंगे तो वो साबका बन जाएगा, ठीक है। अब हम साबके बनाते हैं, हमारे पास कौन कौन से अल्फाज हैं। अदब, अब अदब के साथ अगर आप लगाते हैं बे, अब इसके साथ पहले, साबका मैंने क्या कहा था, साबके जो हैं वो पहले लगते हैं, ठीक है, पहले लफ्ज़ लगाया जाता है। समझ, बे अदब बन गया। अदब जो है वो भी बामानी था, अब बे लगाया, बे अदब भी एक बामानी लफ्ज़ है, ठीक है। समझ है, हम इसके साथ लगाते हैं ना समझ। अक़ल है, बे अक़ल। आप इसके साथ अल्फाज लफ्ज़ भी वो लगाएंगे जो कि बामायनी बनाए इसको, ठीक है, मीनिंगफुल होना चाहिए लफ्ज़। उसके बाद है तमीज़, तो हम इसके साथ लगा दें, अगर हम लगा दें बदतमीज़, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास उम्मीद, तो हम इसके साथ अगर लगाते हैं ना उम्मीद। हमारे पास एक लफ्ज़ है पढ़, अगर हम इसके साथ लगाते हैं अन, तो ये बनेगा अनपढ़। अब हमारे पास अल्फाज हैं हैसियत, आवाज़, बस, नसीब, ठीक है। अब ये वो अल्फाज मैंने आपके लिए लिखे हैं। चले मैं आपको बाहैसियत, आवाज़, अब आपने ये ख़ुद बनाने हैं, आवाज़, बस और नसीब। ये 3 अल्फाज हैं, आपने इनको जो है ना इनके साथ मुझे बताना है कि कौन सा साबका लगेगा, कौन सा लफ्ज़ लगेगा कि ये बन जाएंगे साबके 3। ये बामायनी भी होने चाहिए, ठीक है। हमारे पास अब मैंने ये 3 अल्फाज आप पर छोड़ दिए हैं। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आवाज़ के साथ हम क्या लगाएंगे, बस के साथ हम क्या लगाएंगे और नसीब के साथ क्या लगाएंगे, कि ये भी हमारे पास साबके बन जाएंगे, ठीक है। और बामायनी अल्फाज भी होने चाहिए। अब हम पहुँच जाते हैं लहाके पर। अब यहाँ पर हमारे पास लहाके हैं, इसके भी जो है कलमा के साथ मतलब आखिर में, साबके में पहले, लहाके में बाद में। यहाँ पे अब आपने बाद में जो है लफ्ज़ लगाना है जिससे ये बामानी लफ्ज़ बने और लहाका बन जाए, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे अल्फाज हैं तलब, दर्द, समझ, अफसोस, हक, कराया, कदर, हैरत, धोखे, आराम, खुश, ठीक है। कदर दान तो पहले ऑलरेडी मैंने लगा दिया, ठीक है, इसका तो लहाका पहले से ये बन चुका है। उसके बाद हमारे पास अब सबसे पहले हमारे पास पहला लफ्ज़ है तलब, ठीक है। तलब के साथ हम क्या लगाएंगे, गार, तो ये क्या बन गया, तलबगार। दर्द के साथ हम क्या लगाएंगे, मंद, तो ये क्या बन गया, दर्दमंद। समझ के साथ हम क्या लगाएंगे, दार, समझदार। उसके बाद अफसोस के साथ हम क्या लगाएंगे, नाक, अफसोसनाक, ठीक है।
उसके बाद मतलब अगर आप लिखने में आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ये सिर्फ हम अलग अलग जो है लिख रहे हैं। इस अफसोस नाक जो है सीन जो है वो नून के साथ मिलाकर लिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद है हमारे पास हक, हक के साथ हम क्या लिखेंगे, दार, हकदार। उसके बाद है हमारे पास किराया, आगे क्या आएगा आपने खुद बताना है, ये मैंने छोड़ दिया, बहुत आसान है। उसके बाद कदरदान लिखा हुआ है, धोखे, धोखे के साथ क्या लगाएंगे कि आपके पास ये बन जाएगा लाहका, ये आपने खुद लगाना है। उसके बाद है हमारे पास आराम, आराम भी बहुत आसान है। खुश, ये तमाम जो हैं ये आपने ख़ुद बनाने हैं। तो ये हमारे पास आ गए हैं लहाके, कि लहाके जो है वो आपने बाद में अल्फाज लगाकर लहाका बनाना है। उम्मीद है कि आज के टॉपिक की आपको समझ आ गई होगी, आपको समझ आ गई होगी कि साबके क्या होते हैं, लहाके क्या होते हैं, ठीक है। इसको दोबारा से थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं कि साबके जो है, साबका से निकला है लफ्ज़, साबका क्या मतलब है, गुज़श्ता, गुज़रा हुआ, मतलब पहले, ठीक है। तो पहले हम कलमा के साथ पहले एक लफ्ज़ ऐड कर देते हैं, लगा देते हैं, जिससे बन जाते हैं साबके। इसी तरह लहाके जो है उसमें हम क्या करते हैं, बाद में लगाते हैं लफ्ज़ को, कलमा जो है उसके बाद एक लफ्ज़ लगाते हैं, जिससे हमारे पास फिर से एक और बामानी लफ्ज़ बन जाता है, ठीक है। पहले हमारे पास एक बामानी लफ्ज़ ही होता है, लेकिन जब हम उसके साथ एक लफ्ज़ को ऐड करते हैं, मिलाते हैं, तो हमारे पास एक और मीनिंगफुल, एक बामानी लफ्ज़ बन जाता है। पहले जो लफ्ज़ होता है उसका और मतलब होता है, और उसके साथ जब हम एक लफ्ज़ ऐड करते हैं तो उसका और मतलब बन जाता है। मतलब वो मीनिंगलेस नहीं होता, बेमानी नहीं होता, वो भी बामानी होता है। तो इस तरीके से साबके बनाए जाते हैं, इस तरीके से लहाके बनाए जाते हैं। अगर फिर भी कंफ्यूजन हो या आपको समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई और टॉपिक हो तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर जो है वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। और बाकी मज़ीद आपने मुझे जो कमेंट सेक्शन में बताया, जो मुझे फीडबैक दी, उसके लिए थैंक यू सो मच। मेरी जो है वीडियो पर लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।